हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके मैथ एकेडमी में। यहाँ पर आप सभी को सिखाए जाते हैं मैथ के बोर्ड एग्ज़ाम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी आपके फ्यूचर में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं। यानी मैथ इजकल टू क्या होता है, गुणा भाग जोड़ घटाव वगैरह, रूट वगैरह के सब क्वेश्चन, वर्ग घात घन, ये सब आपके सिलेबस के हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में सिलेबस की वीडियोस बनाता हूँ। तो आप चाहें तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको लगन है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली न्यू वीडियो सुबह 6 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो, यानी नई वीडियो के साथ बनते हैं। तो आज हम सिखाने वाले हैं, आप सभी को ऊपर शो हो रहा होगा, एलसीएम और एलसीएफ निकालना सीखें, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट हम लेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम अब हम करेंगे, यानी 12, 10, 30 का, यानी ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या, यानी 12, 10 और 30 ये तीनों ही सम संख्या हैं। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमने बचपन में भी सीखा था कि जिसका भी एलसीएम लेते हैं तो छोटे से छोटी संख्या का, यानी इसमें भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ 1 का भाग दिया तो जितने से कटा वो यहाँ लिखा जाता है नीचे। तो जैसे ये 1 से काटे, मैं माना यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 को इससे काटेंगे तो रिपीट होता जाएगा। जब तक 1 से कटेगा तो ये रिपीट होता जाएगा, नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहाँ पर हमें करना होगा 1 से बढ़ के, यानी 2 से तो कट रहा है तीनों, यानी हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6। तो ऐसे करेंगे 2 छक्के 12, यानी 2 का गुणा 6 में करेंगे तो इतना आएगा, यानी 2 का भाग 12 में करेंगे तो 6 आएगा, और 2 पंजे 10, यानी 2 पंजे 10, यानी 10 हमारा ये इसका वो है भागफल। सॉरी, यहाँ पर इसकी गुणा कर लो, 10 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30, या 2 गुणी 15 यानी 30 हो जाएगा। तो इसके बाद हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो उन सबको यानी काट सके, यानी इसके बाद, यानी 2 से तो ये 1 ही कटेगा, तो 2 से भी काट लेते हैं इसको। यानी इसके बाद आएगा 2, 2 3 6, तो यहाँ बचा 5 और ये 15, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं 5, और ये 15 भी नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या, यानी 4 तो ले नहीं सकते, पहले 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कट रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 एकम 3, यानी इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये इतना आएगा, यानी भाजक गुणे भागफल, इसका आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ये 5 कटेगा नहीं, क्योंकि 3 दूनी 6 होता तो कट जाता, और ये 3 पंजे 15। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से बढ़कर संख्या लेंगे, यानी 3 से बढ़कर कौन सी संख्या है, तो 3 से बढ़कर 4 है, तो 4 इसमें है नहीं, यानी 4 से कटेगा नहीं, तो हमें इससे एक संख्या और बढ़ानी होगी, यानी 5, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 से गुणा, यानी भाग, तो 5 एकम 5, यानी यहाँ पर जो 1 है वो रिपीट होता रहेगा, इसका कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर अटक जाएगा, यानी ये 1 यहीं पे अटका रहेगा, यानी नीचे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो यहाँ पर 1 अटका जाएगा, यानी नीचे चलता जाएगा। तो इसके लिए कोई उपाय नहीं, अगर ये 1 आ गया तो ये वाला 12 वाला सही होगा हमारा, तो इसका गुणनफल इतना आया 12 का। तो इसका हम करेंगे 1 करने के लिए, तो 5 का इसमें भाग करेंगे, तो 5 एकम 5, ये भी अटक जाएगा यहीं पर 1 पर, और ये भी अटक जाए, 5 1 जा 5। तो ये हमारा एलसीएम है, यानी इसको मैंने अभी क्रम से समझाया है। तो यानी हम लिख देंगे एलसीएम 12 गुणे 10, 12, 10 और 30 का एलसीएम, यानी 12, 10, 30 का एलसीएम बराबर कितना निकला हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यानी हमारा इनका, यानी 12, 10 और 30 का एलसीएम हमारा निकल कर आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यानी जब हम इनका इन 3 चारों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, अब 4 गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, तो 12 गुणा 5 हो गए तो 12 5 60। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। बच्चों अब हम सीखेंगे एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर इसकी इंग्लिश लिख देते हैं, हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन CO
FACTOR कॉमन फैक्टर FACTOR यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम एलसीएम था लघुत्तम स्वावर्तक, और ये HCF है यानी उससे बड़ी, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर ये डिसेंडिंग ऑर्डर, लघुत्तम स्वावर्तक और ये महत्तम यानी महत्व सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर करना है। यानी ये फैक्टर तो है, इनका एक लीडर चुनना है हमें। इसका लीडर चुनने के लिए हमें इन तीनों का बड़ी से बड़ी संख्या में गुणा करना पड़ेगा। यानी जैसे पहले इसमें समझाया था मैंने, 1 का गुणा करने हैं तो 1 में तो ये सब कट जाएंगी, यानी 1 से बड़ी संख्या, यानी 0 से स्टार्ट होती है वैसे तो, यानी हम 1 से बड़ी संख्या यानी जितनी बड़ी ले सकते हो, तीनों कटनी चाहिए 1 से। तो यहाँ पर है वो संख्या, ये भी 2 से कटेगी तो ये भी 10 से कटेगी, ये 2 से, और ये भी 2 से कट जाएगी, तो यानी इसका लीडर होगा 2, तो 2 छक्के 12, तो ये 6 से कट गई, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 2 की गुणा हम 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और कोमा तो 2 की गुणा 2 का भाग 30 में करेंगे तो आंसर आएगा 15, यानी 15 की गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 30। तो अब हम करेंगे इसके सवाल का दी एंड, क्योंकि अब हमें इसको और आगे बढ़ाना है, क्योंकि तीनों को एक साथ काटना है, ना कटे तो इसका एक और लीडर है यानी इससे छोटा, तो यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 से हम काटेंगे, 1 6 जा 6, तो 1 की गुणा 5 में करेंगे तो यही आएगा, तो ऐसे ये भी आएगा, यानी ये रिपीट होता रहेगा, यानी ये रिपीट होता रहेगा 1, क्योंकि 1 की गुणा जब 6 में करेंगे तो इतना ही आता रहेगा हमेशा, ये मेरी बात याद रखना। तो इसका आप सोचोगे ये 6 से क्यों नहीं कटा, 6 कम 6, क्योंकि मैंने अभी बताया है जो संख्या हम लेंगे, यानी जिस भी कॉमन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाने के लिए हमें उस संख्या को तीनों से गुणा करना है, यानी भाग करना पड़ेगा, यानी 6 का उसमें जाना चाहिए, 6 का हमने लिया तो 5 का 6 में तो जाएगा नहीं, और 15 में भी नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 1 करेंगे, तो 1 का जा रहा, 1 को 5 में भी जा रहा है, 1 का 15 में भी, यानी इसका HCF निकला, HCF बराबर 12 10 और 30, यानी इसका HCF हमारा निकला है 2 गुणे 1, ये 6 नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, तो इसका HCF हमारा निकला है 2 गुणे 1, यानी 2 एकम 2, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका तीनों में गुणा करना चाहिए और फिर जो आए उसको गुणा करना चाहिए। ऐसे ही ये लघुत्तम स्वावर्तक यानी छोटी से छोटी संख्या लेनी है हमें इसमें, तो छोटे से छोटी संख्या हमने 2 ली थी, फिर 2, फिर 3, फिर 5, यानी छोटी से बड़ी और इसमें छोटी से बड़ी, इसमें सिर्फ एक ही संख्या चुननी है, इसमें कितनी भी चुन सकते हैं जितनी बड़ी संख्या होगी। तो बच्चों कल हम सिखाएंगे, ये तो था साधारण HCF और LCM निकालना, तो कल हम सिखाएंगे भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। तो आप सभी को कैसे लगी ये क्वेश्चंस LCM एंड HCF कमेंट में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं, थैंक्स।